तो पता करें ना, उनका उनका अधिकार है, वो अपना पता करे कि कहाँ चूक हुई है। उनके संगठन कितने निचले स्तर तक है वो खुद का देख लेना। जो हारा व्यक्ति है वो कुछ तो कहेगा। वो हार चुका है हार का बेचारा। ठिकरा आप लोग पे फोड़ा जा रहा है मतलब। अब वो क्यों फोड़े वो जाने। वो होता है ना कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। अब आपके हाथ में कुछ नहीं लगा तो आप खंबा ही नोच रहे हैं। जहाँ पे आप वीक पड़ जाते हैं ना तो आप दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। बीजेपी ऐसी पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है कि पहले तो इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को। जहाँ तक बात है प्रत्यारोपण का, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में अगर हम हारे हैं तो कहीं ना कहीं तो दोषारोपण करना, और कुछ मतलब जो निचले तबके के जो नेता लोग होते हैं तो अपना एक ये भी मुद्दा बना लेते हैं। वो मेरे घटक दल है और उनको हमने साथ दिया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उनका साथ दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार की एनडीए सरकार में घमासान चल रहा है। जेडीयू और बीजेपी के बीच की जो अनबन थी अब कहीं ना कहीं सामने आ चुकी है। जदयू की तरफ से साफ कह दिया गया है कि लोजपा की तो हैसियत ही नहीं थी, बीजेपी का गेम प्लान है, तभी जदयू का खराब प्रदर्शन चुनाव में देखने को मिला। तो मेरे साथ यहाँ पर बीजेपी के कई सारे नेता हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सचमुच वो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, क्या सचमुच कोई गेम प्लान था, नीतीश कुमार की मदद आखिर क्यों नहीं की। क्या नाम हुआ आपका? भारतेंदु मिश्र। तो ये बताइए कि जदयू की तरफ से जो कहा जा रहा है सही मानते हैं आप इसको? हम लोग खुद काम किया जदयू के लिए, मेरे क्षेत्र में जदयू का ही विधायक था, हम लोग काम किए। नहीं, ऐसा हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कभी स्वभाव नहीं रहा है। हम लोग जो पार्टी का निर्णय होता है गठबंधन धर्म का, नीचे स्तर जो संगठन के कार्यकर्ता है सब पालन करते हैं। और हमारे सभी कार्यकर्ता एनडीए के प्रत्याशी, चाहे भाजपा को हो, जदयू को हो या वीआईपी का हो, सभी को हम लोगों ने जिताने के काम किया, दिन रात मेहनत करके हम लोग। तो आपको लगता है मदद किया था नीतीश कुमार का चुनाव में? चुनाव में एकदम बीजेपी जो है अपने गठबंधन धर्म का पालन किया है। उनको ऐसा लगता है तो उनकी सोच है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह जो है धर्म हमेशा अपने गठबंधन का साथ निभाया है। बस यही मैं कह सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी उनके सोचने पर नहीं चलती है, और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ा संगठन है, जिसके नाते जब भी हम गठबंधन करते हैं जिसके साथ पूरे विश्वास के साथ हम उसको निभाते हैं, और वो धर्म हम निभाएंगे जब तक साथ में हैं। तो फिर क्या लगता है कि जदयू का खराब प्रदर्शन क्यों रहा आपकी वजह से? आपके हिसाब से क्या लगता है? अब उनका इंटरनल खींचतान है। देखिए, आप तो देख ही रही हैं, कुछ दिन पहले शिवानंद तिवारी उन पर आरोप प्रत्यारोप किए थे, फिर उनके ही दल के नेता नीतीश कुमार को नेता मानने से ये कर रहे हैं। भागलपुर के जो ताज़ा मामला है अभी जो हुआ था, तो उस पे उनका अपना इंटरनल वो है। मतलब कि उन लोगों की वजह से, मतलब वो उनके जिम्मेदार वही हैं, लेकिन उन लोगों के शब्दों तो कहा जा रहा है कि नहीं, बीजेपी की वजह से हुआ है, गेम प्लान था। हार का ठिकरा कहाँ फोड़ेंगे वो? देखिए, ये राष्ट्रीय मामला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के तो नहीं बोल रहे हैं, उनके छोटे छुटपुटिया नेता। उन्होंने भी तो कहा कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है इसका पता ही नहीं चला। तो पता करें ना, उनका अधिकार है, वो अपना पता करे कि कहाँ चूक हुई है। उनके संगठन कितने निचले स्तर तक है वो खुद का देख लेना। उनका संगठन ही नहीं है। आपको क्या लगता है क्या रीजन रहा होगा इसके पीछे? रीज़न कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक्चुअली होता है जहाँ पे आप वीक पड़ जाते हैं ना तो आप दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। बीजेपी ऐसी पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है कि पहले तो इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को। और इसमें ऐसे तो ये इस बार रिजल्ट के बाद कह रहे हैं ऐसा, या पहले से आपको लगता था? हम लोग फुल कॉन्फिडेंस थे। हमारे कार्यकर्ता में इतनी क्षमता है कि हम लोग एक एक घर तक कोरोना काल में जितना काम किए हैं हम लोग, मुझे नहीं लगता किसी दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता ने किया है। हम लोग अनाज से लेके खाना, मास्क, A to Z तक हम लोग किए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए। नहीं, तो फिलहाल इसके मैटर में बताइए। तो फिर अगर जदयू वाले कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही कह रहे होंगे ना, ऐसे क्यों बोल दिए? वो होता है ना कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। अब आपके हाथ में कुछ नहीं लगा तो आप खंबा ही नोच रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? नहीं, ये तो जहाँ तक मेरी समझ है भारतीय जनता पार्टी जो ग्राउंड लेवल पे जो काम करती है उसके कारण जीत हुई है। और जहाँ तक बात है प्रत्यारोपण का, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में अगर हम हारे हैं तो कहीं ना कहीं तो दोषारोपण करना, और कुछ मतलब जो निचले तबके के जो नेता लोग होते हैं तो अपना एक ये भी मुद्दा बना लेते हैं
पॉपुलर होने का, कि कुछ ना कुछ अगर मुद्दा चाहिए तो इसको लेकर के भी बोले। लेकिन मतलब मीडिया में हाईलाइट होने के लिए कुछ भी बस, लेकिन ऐसा कोई मैटर नहीं लगता है कि जहाँ गठबंधन की बात होती है तो जब स्टार्टिंग में जब कोई भी चीज़ रखा जाता है उसी समय गठबंधन होती है, और लास्ट तक चुनाव के बाद भी भारतीय जनता पार्टी उस गठबंधन की जो मर्यादा है उसका पालन करती है। एलजेपी और बीजेपी जब साथ में नारा लगा रहे थे एलजेपी वाले, तो बीजेपी ने कोई आपत्ति भी तो नहीं दिखाई? आपत्ति की बात है कि सब लोग जहाँ तक स्वतंत्र हैं, कोई व्यक्ति अगर कुछ कह रहा है तो उसमें कहीं पर, लेकिन बड़े स्तर पर जो बातें होती हैं तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों को अवॉइड किया जाता है। वैसे यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं जो बैठे हुए हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करती हूँ क्या लगा था। जदयू वाले कह रहे हैं कि आप लोग मिलके हरा दिए उन लोग को। ये देखिए, ये प्रेस के माध्यम से हम लोग इसके विषय में कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये पार्टी के बहुत अंतर्निहित बड़े लोगों का ये सब। आप लोग अच्छा, आप लोग मदद की? साधारण कार्यकर्ता है भाजपा के, और साधारण कार्यकर्ता के चलते हम लोग जो भी काम करते हैं भाजपा के दिशा निर्देश के अनुरूप। तो बीजेपी ने निर्देश दिया था कि नीतीश कुमार को मदद करना है। बीजेपी हम लोग का घटक दल है जदयू, हम लोग एकदम साथ में शुरू से आज भी है। तो मदद किए थे चुनाव में? एकदम मदद हुई है। तो फिर क्यों हार गए, क्या लगता है? वो हारने का तो परिणाम दूसरा ना हो सकता है, बहुत कुछ कारण है उसका मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। लेकिन हम लोग एक साधारण भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते वो मेरे घटक दल है और उनको हमने साथ दिया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उनका साथ दिया। कहने को देखिए, दुष्प्रचार करने के लिए कोई भी कुछ भी कह सकते हैं, और हम लोग गठबंधन में। अगर ये विपक्ष बोलता तो समझ में आता, लेकिन आपकी सहयोगी पार्टी जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है, उनके नेता क्या जेडीयू के प्रवक्ता ने यह बयान दिया है? तो उसके बड़े नेता से बोगो सिंह ने कहा है, और फिर दिनारा के जो विधायक हैं देखिए राजनीति ऐसे नहीं चलती है। प्रवक्ता अगर कुछ कहते हैं, क्योंकि प्रवक्ता के ऊपर दारोमदार रहता है, अगर प्रवक्ता कुछ बोल रहे हैं यानी पार्टी बोल रही है, तो अगर प्रवक्ता ने कहा है तो इशू बनता है, नहीं कहा है तो कोई इशू नहीं बनता है। हम स्वतंत्र है कुछ भी कहने के लिए। तो पार्टी में हजार है, ये शिव जी की सेना है। कौन पार्टी को बदनाम करना चाह रहा है, कौन गठबंधन को बदनाम करना चाह रहा है, कौन अंदर लोजपा से मिलकर क्या करना चाह रहा है, तो इस पर मत जाइए। अगर प्रवक्ता ने ऐसा बयान दिया है तो आप इशू बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना। लेकिन उनसे जब पूछा गया कि हार का कारण क्या रहा, तो उसमें उन्होंने बताया है, तो उन लोगों ने फीडबैक तो निकाला होगा ना। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, कहा तो फीडबैक क्या निकलना है। जब हम गठबंधन में हैं, अगर वैसी बात होती तो हम गठबंधन धर्म निभाते ही नहीं, लेकिन हम गठबंधन धर्म अच्छे से निभा रहे हैं। 5 साल क्या आगे हमारा शीर्ष नेतृत्व इसको कहने के लिए और इसको साबित करने के लिए हम साबित कर चुके हैं। हमारी सरकार अच्छे से चल रही है। कुछ लोगों को नहीं बर्दाश्त हो रहा है, कुछ भी कह सकते हैं। हार गए हैं तो कुछ तो कहेंगे ना। मतलब ये जदयू को कह रही हैं आप? जो हारा व्यक्ति है वो कुछ तो कहेगा। वो हार चुका है। हार का ठिकरा आप लोग पे फोड़ा जा रहा है, मतलब अब वो क्यों फोड़े वो जाने, लेकिन प्रवक्ता अगर बोलते हैं तो आप इशू बना सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने भी तो कहा कि कौन दुश्मन है कौन दोस्त है पता ही नहीं चला इस बार चुनाव में, तो कहीं ना कहीं अंदर में तकलीफ तो होगी, वो दर्द। ये बात लोजपा के लिए कहा गया, क्योंकि लोजपा हमारे घटक दल में थी, तो वो निश्चित तौर पे वो नीतीश बाबू के भी साथ थी। हमारे साथ है मतलब उनके भी साथ है, तो वो केंद्र में हमारे साथ है। यहाँ पे उन्होंने ऐसा किया तो जाहिर सी बात है कि इस बार बीजेपी के लिए नहीं था, लोजपा के लिए वो था, क्योंकि लोजपा तो हमारे साथ थी यानी नीतीश जी के साथ थी, तो उन्होंने लोजपा के लिए कहा, भाजपा के लिए वो नहीं कहे। तो देखिए आज हम यहाँ पर आए हुए थे बीजेपी के नेताओं से बातचीत करने के लिए, जानने के लिए कि बीजेपी और जेडीयू में जो ये खींचतान चल रही है और जदयू की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है, तो बीजेपी के नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया है। तो सभी ने बस यही कहा कि फिलहाल जो चल रहा है वो सॉल्व हो जाएगा, और इस हम लोगों ने चुनाव में बिल्कुल मदद की थी नीतीश कुमार के, और कहीं ना कहीं जो लोग हार गए हैं वो लोग हार का ठिकरा बीजेपी पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।